नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ कहानियाँ सुनाती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ हमारी कहानी गठबंधन का भाग 9। आइए शुरू करते हैं। वहाँ रणवीर और संजना काफी दूर एक साथ चलने के बाद दोनों ने एक ही वक्त पर एक दूसरे से कुछ कहने का प्रयास किया। फिर दोनों की बातें टकरा गईं और फिर से दोनों चुप हो गए। फिर थोड़ा ठहर कर रणवीर बोला, संजना मुझे माफ कर देना। पता नहीं सुबह मैंने क्या कुछ नहीं बोल दिया तुम्हें। मुझे जरा सा भी होश नहीं रहा। संजना, मतलब आप मुझसे नाराज नहीं हैं? रणवीर, नहीं, बल्कि मैं शर्मिंदा हूँ अपनी सुबह की हरकत पे। मैं जान गया हूँ कि वो सब तुमने नहीं किया है। वो तो संजना, वो तो क्या? किसने किया रणवीर? क्या आप लोगों को पता लग गया है इस बारे में? रणबीर, हाँ, वो सब उस प्रियंका ने किया है। तुम्हें पता है अभी भी उसने सिया भाभी को जानबूझकर नीचा दिखाया है। संजना, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगी? रणवीर, पता नहीं, लेकिन मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि ये तुमने नहीं किया है। संजना ने अपना सर नीचे किया और बोली, इसमें आपकी गलती नहीं है, मेरी ही गलती है। मैंने कभी अपने रिश्ते को आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। फिर रणवीर भी मुस्कुराया और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। वहाँ सोनम और विजय भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। रिद्धि अपने दोस्तों के साथ पूरे मजे कर रही थी। सुमेध और सिया के बीच अब भी कोई बात नहीं हो रही थी। वो दोनों अभी भी एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। उधर से रिद्धि आई और बोली, पापा अब हम सबको घर चलना चाहिए। दादी घर में अकेली हैं। मास्टर जी और सुनीता दोनों उठ खड़े हुए और अपने बच्चों को चलने का इशारा किया। फिर सब जैसे आए थे वैसे ही कार में बैठ गए। फिर सुमेध की गाड़ी में रिद्धि ने गाना चलाने की जिद की तो सुमेध ने रेडियो ऑन किया तो उस पे एक गाना बजा, तू सूरज मैं सांझ पिया जी। तभी सुमेध को उस गाने के लिरिक्स पे ध्यान गया जिसमें ये कहा जा रहा था कि तू सवेरा है तो मैं शाम हूँ। फिर उसने सोचा कि इसका मतलब यही है कि अगर हम सूरज की रोशनी में रहेंगे तो ही हमें शाम से मोहब्बत होगी, क्योंकि धूप सामना होगा तभी तो अहमियत शाम की छांव की होगी। सुमेध ये सब सोच ही रहा था कि रिद्धि ने जोर से बोला, भैया आप सुन क्यों नहीं रहे? सुमेध, क्या हुआ? रिद्धि, गाना बदल दीजिए, कुछ अच्छा सा लगाइए। सुमेध ने दूसरा चैनल लगाया तो उसमें बज रहा था, हाथ थाम ले पिया करते हैं वादा, आज से तू आरज़ू तू है इरादा, तू ही है इरादा। ये सुनकर सुमेध की होठों पे मुस्कान आई और फिर तब तक सब घर पहुंच गए। घर जाने के बाद रिद्धि दादी को खाना देने उनके कमरे में गई और पूरा परिवार आराम करने अपने कमरे में चला गया। सिया रूम में जाने के बाद कपड़े बदलने चली गई। फिर सुमेध ने भी टी शर्ट और ट्राउजर पहन लिया। सुमेध ने देखा कि सिया ने हल्की गुलाबी रंग की कुर्ती और सफेद रंग का पजामा पहन रखा है। उसमें उसकी खूबसूरती चार चांद लगा रही थी। तभी सुमेध बेड पर बैठ गया और सामने खड़ी सिया को देखकर बोला, ये कपड़ों में तुम पहले से ज्यादा अच्छी लग रही हो। मतलब होटल गई थी ना उस कपड़े से अच्छी। सिया ने इसे दूसरे तरीके से सोचा और बोली, जी हमें मालूम है कि हम अच्छे नहीं लग रहे थे। वैसे भी हाई फाई तो नहीं दिख सकते हैं हम बाकियों की तरह। तो आप ये बोलकर मेरे अनपढ़ होने का मजाक उड़ा लीजिए। सुमेध, लेकिन सिया मैं तुम्हारा मजाक क्यों बनाऊंगा? क्या तुम मुझे समझ ही नहीं पाई हो? तुम जानती हो कि मैं तुम्हारा मजाक क्या किसी का भी मजाक नहीं उड़ाता। सिया चुपचाप अपना सिर नीचे करके खड़ी हो गई और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तभी सुमेध उसकी आंखों में आंसू देखकर घबरा गया और बोला, सिया तुम रो क्यों रही हो? मैं डांट नहीं रहा हूँ तुम्हें और ना ही मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूँ, बल्कि मैं तो तुमसे। आगे सुमेध ने कुछ नहीं कहा और वो वहां से बाहर निकल गया। वहां जाने के बाद वो सोचने लगा कि गाने में जैसे बिना सूरज के सांझ नहीं हो सकती, वैसे ही अब मैं सिया के बगैर नहीं रह सकता।
और दूसरा गाना भी संकेत था मेरे लिए कि मैं उसका हाथ थाम लूं और उसको जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका दूं। फिर कुछ समय बाद सुमेध अपने कमरे में आया और उसने देखा कि सिया सो गई है। फिर वो लैपटॉप से कुछ काम करने लगा और कुछ समय बाद सो गया। अगले दिन सुबह हुई। हमेशा की तरह घर की औरतें जल्दी उठकर घर के कामों में जुट गईं। फिर कुछ समय बाद खाने की टेबल पर सारे लोग नहा धोकर तैयार होकर खाना खाने के लिए आए। खाना खाने के बाद सुमेध ने कहा, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। मास्टर जी, हाँ बोलो। सुमेध, पापा वो मैं चाहता हूँ कि सिया अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर ले और मैंने उसके लिए एक स्कूल का फॉर्म भर दिया है, तो मैं चाहूंगा कि वो अपनी पढ़ाई शुरू कर दे। सुनीता, लेकिन सिया ने 8वीं के बाद पढ़ाई नहीं की है, तो क्या वो बच्चों के साथ पढ़ने जाएगी? क्या अब ये सब अच्छा लगेगा? सिया, जी हम स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं करेंगे, हमें वहाँ शर्मिंदगी महसूस होगी। ये बोलकर सिया अपने कमरे में चली गई और साथ में सुनीता भी उसके पीछे गई। फिर मास्टर जी ने कहा, सुमेश, सिया अच्छी थी पढ़ाई में, लेकिन अपनी चाची की वजह से वो आगे की पढ़ाई नहीं कर सकी। ये जो आगे पढ़ाने का विचार है तुम्हारा, ये बहुत अच्छा है, मैं इसमें तुम्हारे साथ हूँ। तभी रणवीर और विजय ने भी कहा, हाँ मैं भी आपके साथ हूँ भैया। तभी संजना ने कहा, पापा मैं भी चाहती हूँ कि सिया आगे की पढ़ाई करे, लेकिन फिर आगे कुछ करने नहीं मिलेगा तो उस पढ़ाई का क्या महत्व रह जाएगा। मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, क्या तुम जॉब करना चाहती हो? संजना ने मास्टर जी की तरफ देखा और खुशी से बोली, जी पापा, क्योंकि मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई की है तो मुझे अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। मास्टर जी खड़े हुए और कहा, अगर आपके पति को इसमें कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इसके बाद मास्टर जी वहां से अपने कमरे की तरफ चले गए। संजना ने फिर रणवीर की तरफ देखा, जो पहले से मुस्कुराकर संजना को इजाजत दे रहा था। फिर सारे लोग अपने अपने काम के लिए घर से निकल गए। सुमित अभी भी वहीं बैठा था। फिर कुछ समय बाद उसने सुनीता को अपने कमरे की तरफ जाता हुआ देखा। फिर सुमेध अपने कमरे में गया और उसने देखा कि सिया बालकनी में खड़ी है। फिर सुमेध उसके पास जाकर खड़ा हो गया। फिर सिया ने सुमेध की तरफ देखा और बोली, हम नहीं जाएंगे, वहां हम बहुत छोटे महसूस करेंगे। खुद को जब देखेंगे कि हमसे भी छोटे उम्र के बच्चे हमारा मजाक उड़ाएंगे। फिर सुमेध ने सिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे यकीन है कि तुम बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी कर लोगी। सिया, आपको हम पे इतना यकीन कैसे है? सुमेध मुस्कुराया और बोला, बस यकीन करने का दिल करता है। अब चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं इंटरव्यू के लिए ले जाऊंगा, फिर तुम्हारा दाखिला होगा वहां पर। सिया, लेकिन सुमेध जी। सुमेध, बस सिया, अब और कोई बहस नहीं होगी, तैयार हो जाओ जल्दी। इसके बाद सिया ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि होटल में सुमेध का गुस्सा देखकर सिया उससे डरने लगी थी और अब वो सुमेध से ज्यादा बोलने भी नहीं लगी। फिर कुछ समय सुमेध के इंतजार के बाद सिया तैयार होकर उसके सामने आई। सिया ने सफेद रंग की कुर्ती के साथ हल्के हरे रंग का सलवार और दुपट्टा लिया था और उसके माथे पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र और छोटी सी बिंदी, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। सुमेध की नजर उससे हट ही नहीं रही थी, बस वो सिया को देखे जा रहा था। उतने में वहां सुनीता आई और बोली, तूने फिर इसको तैयार करवा दिया, ये बच्ची डर गई है अभी से ही, मैं मेरी बच्ची को उदास नहीं देख सकती। सुनीता को देखते ही सिया सुनीता के गले लग गई। सुनीता भी सिया को पकड़कर बैठ गई। सुमेध ने अपना सर पकड़ा और बोला, एक ड्रामेबाज कम थी जो मेरी जिंदगी में दूसरी भी आ गई। सुनीता, ये किसको बोल रहा है तू? सुमेध, आपको माँ, पहले आप थी और अब आपकी बहू भी आपके साथ है। मैं जानता हूँ माँ कि आप सिया से बहुत प्यार करती हैं,
लेकिन आप भी समझो, वो लोगों के सामने उठने बैठने से डरती है। पढ़ाई उसका आत्मविश्वास बढ़ाएगी। फिर सुनीता को भी सुमित की बात सही लगी और उसने फिर सिया को समझाया और सुमित के साथ जाने को कहा। फिर सिया और सुमित साथ में घर से निकले। धन्यवाद दोस्तों, हमारा आज का भाग यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।